तो एक दिक्कत ये आ रही है बहुत सारे लोगों को कि उनसे बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं या फिर उनको कॉल करने में हेजिटेशन हो रही है। देखो स्टार्टिंग में जब कोई स्टाफ आता है तो उसको कॉल करने में थोड़ी हेजिटेशन होती है। सो आपको हेजिटेशन को कम करने के लिए क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्या पूछे, सबसे पहला काम करो जी कि जो सेल्स स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करी गई है उसको समझ लो, उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लो। पहली चीज़ सेल्स स्क्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो करनी है वो ये है कि आपको अपना या तो सीट मेंटेन करो या फिर एक रजिस्टर मेंटेन कर लो और उसके हिसाब से जो भी डेटा निकल रहा है, जो इंटरेस्टेड कस्टमर निकल रहे हैं ना, उनका फॉलोअप लेते चलो। और फॉलोअप भी बिल्कुल उसी तरह से लेना है जैसे कि सेल्स स्क्रिप्ट में बताया गया है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन लास्ट। ठीक, पहले दिन में आपको जो फॉलोअप लेना है वो लेना है। देखो फॉलोअप का मतलब क्या होता है? फॉलोअप का मतलब होता है जी कि हमें एक कस्टमर मिल गया, वो कस्टमर हमारी क्लास ले सकता है, तो हमें तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि उससे हाँ या ना नहीं मिल जाती। तो पहले दिन हमने उसका पहले दिन जो कस्टमर मतलब पहले दिन हमें बात करके जो उससे बोलना है वो क्लास के बारे में समझा देना है और लिंक भेजनी है। दूसरे दिन हमें जो बात करनी है वो ये है कि भैया आपकी सर 2 दिन की लिंक रहती है, 2 दिन में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो डेमो फ्री है, अदरवाइज डेमो पेड है। तो ये बात कर लेनी है दूसरे दिन बात करके, ठीक है। तीसरे दिन फॉलोअप लेना है। अगर वो दूसरे दिन क्लास ज्वाइन कर लेता है तो ठीक, नहीं अगर करता है तो तीसरे दिन बोल दो जी सर कि सर कल आपने क्लास ज्वाइन नहीं करी थी, आज आपका सर तीसरा दिन है। और या फिर ऐसे बोलो जी कि आपका जो फ्री डेमो था वो ख़त्म हो चुका है, हमारे बैच में बहुत कम जगह बची हुई है, तो अगर आपको आज भी डेमो अगर लेना है सो आज आपकी पेड डेमो होएगी और उसकी जो फ़ीस है वो 100 रुपये है। आप अपना पे करके आज अपना डेमो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। एक चीज़ ये बोल के अगर वो मान लो तब भी नहीं करता है, चौथे दिन फाइनल बात करो कि सर आपको क्लास वास्तव में चाहिए है या नहीं चाहिए है, आज इस चीज़ का एक फ़ाइनल डिसीजन ले लो। क्योंकि उनसे बोलो कि सर अगर आपको नहीं भी करना है और उसमें आप टाल रहे हो तो इसमें सर आपका भी टाइम बर्बाद हो रहा है और हमारा भी टाइम बर्बाद होता है। तो हम चाहते हैं कि एक फ़ाइनल डिस्कशन में पहुंच जाएं जिससे कि ना आपका टाइम बर्बाद हो ना मेरा टाइम बर्बाद हो। और अगर मान के चलो वो मना कर देता है तो वहीं की वहीं बात ख़त्म करो, उसको छोड़ो, अगले कस्टमर पे चले जाओ, टाइम बर्बाद करना नहीं है, इंटरेस्टेड कस्टमर खुद आ जाता है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ पे चलता है रेशियो। रेशियो का मतलब है कि मान के चलो 10 बच्चे इंटरेस्टेड निकले तो 10 के 10 बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे, ये ऐसा कभी नहीं होता। 10 बच्चे इंटरेस्टेड निकलेंगे, 6 बच्चे डेमो क्लास ज्वाइन करेंगे, 6 बच्चों में से 3 बच्चे आपको जाके फ़ीस देंगे, ठीक है। तो टोटल डेमो कन्वर्जन लेके चलो कि 10 में से 6 आएंगे, 4 चले जाएंगे, जो 6 आए हैं उनमें से भी 3 चले जाएंगे, 3 बच्चे आपको फ़ीस देंगे। तो ये एक रेशियो चलता है, आपको इस रेशियो में ध्यान रखना है। जो बच्चे आपको छोड़ के जा रहे हैं डीमोटिवेट मत होना। जो छोड़ के जा रहा है यहाँ पे केवल 2 ही रीज़न है, या तो आपको उनके साथ कन्वर्सेशन सही से नहीं कर पाई इस वजह से छोड़ के गए हुए हैं, तो वहाँ पे अपने सेल्स मैनेजर से जो भी डाउट आ रहे हैं उनको क्लियर करके अपनी कन्वर्सेशन सही कीजिए, इन्फॉर्मेशन सही कीजिए, सारी चीज़ें एक जगह पे राइट डाउन करिए, प्रॉपर फॉलोअप लीजिए। दूसरा रीज़न हो सकता है कि उनको क्लास करनी ही नहीं थी, वो बस आपकी क्लास चेक करने आए थे तो इस वजह से चले गए। तो आपको कस्टमर पे उतना ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है प्रोसीजर पे कि भाई प्रोसीजर क्या होना चाहिए, बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, फॉलोअप क्या होना चाहिए, और नंबर पे कि मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम कितने डेमो हैं। अगर आपके रजिस्टर पे 10 लोगों का डेटा है तो 10 लोगों का डेटा इस बात की गारंटी देता है कि आपके पास मिनिमम टू मिनिमम 2 से 3 बच्चे फ़ीस दे के जाएंगे और मिनिमम टू मिनिमम 5 से 6 बच्चे क्लास के अंदर आ जाएंगे, और जो 5 से 6 क्लास के अंदर आएंगे 4 से 5 भाग जाएंगे, ठीक। जो 6 बच्चे आए हैं उसमें से 2-3 फ़ीस दे के जाएंगे, उसमें से 2-3 भाग भी जाएंगे। तो ये एक रेशियो चलता है। सेल्स में आते भी हैं बच्चे, जाते भी हैं, कुछ नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि कस्टमर बहुत सारे केवल चेक करने के लिए आते हैं, उसमें से आधे अधूरे इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस वजह से आपको केवल अपने जो फॉलोअप है उसको रूल को पकड़ के चलना है, रोज़ के रोज़ फॉलोअप करना है, वहीं से रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है।